अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस होने से कबल ही ये मुतनाज़ हो गई है और अपोजिशन की सबसे बड़ी स्ट्रीट पावर रखने वाली जमात जमीयत उलमा इस्लाम फे ने शिरकत से इनकार कर दिया है। तर्जुमान JUI असलम गौरी का तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस में दावतनामे पर रद्दअमल देते हुए कहना था कि हमें कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत का दावतनामा मिला था और हमारे लिए दोस्तों ने मुश्किलात पैदा की हैं। एक तो तारीख रखते हुए हमसे मशवरा नहीं किया और इन्हीं तारीखों में हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कराची में होने जा रहा है। दूसरी बात यह है कि कुछ चीज़ें एजेंडे में हैं जिनसे हम इत्तेफाक ही नहीं करते। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी के साथ अब हुकूमत संजीदगी के साथ अडयाला जेल से उनकी मुंतकली पर गौर कर रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि वजीर आला पंजाब से ये दरखास्त है कि बानी पीटीआई को किसी और जेल में मुंतकिल कर दें। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि सुहेल आफरीदी अडयाला की बजाय अपने सूबे में रहें। हम तो ये चाहते हैं कि जेल मैनुअल के मुताबिक उनके साथ सलूक हम करें, एक कैदी को देसी मुर्गे खिलाएं, जिम की सहूलत भी दी हो और ये बाकी कैदियों के साथ फिर ज्यादती सी है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहा है कि बयानिए का खेल खेलने वालों ने मुल्क को तबाही और डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचा दिया। अवाम भूखी मर रही है और इन्हें जेलों के बाहर धरना देने से फुर्सत नहीं है, जबकि वजीर आला KP सुहेल आफरीदी और दीगर को इश्तिहारी मुल्जिम करार देने की कार्रवाई का आगाज हो चुका है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अहकामात पर मुख्तलिफ जगहों पर ये नोटिस भी चस्पा कर दिए गए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में भी मुख्तलिफ मकामात पर तलबी के नोटिस लगाए गए हैं। सुहेल आफरीदी का नाम है, मीना खान, अमजद खान, शफीउल्लाह जान और अमजद आफरीदी को अदालत में पेश होने की हिदायत कर दी गई है, इश्तिहारी करार दे दिया गया है। तो आगाज हम करते हैं सबसे बड़ी खबर से और खबर वही है कि कौमी कॉन्फ्रेंस जो होने जा रही थी उसमें मौलाना साहब ने हाथ उठाए हैं, शिरकत से इनकार किया है। वजूहात भी दी हैं, वैसे तो तौजीहात दी हैं, लेकिन ऐसा होने क्यों जा रहा है, क्या वजूहात है इसके पसे पर्दा। नासिर भट्ट साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम के आगाज में, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शिरकत करने का। आप देख रहे हैं कि कौमी कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मदऊ किया, मौलाना साहब को कहा और इसके साथ साथ पहले से तो अल्लामा नासिर अब्बास साहब उनके साथ थे ही और इसके साथ साथ महमूद खान चकजई भी थे, ये सारी जमातें उनके साथ थीं। लेकिन अब मौलाना साहब जो अलग हुए हैं और उन्होंने कुछ रीजन दी हैं, तो कौमी कॉन्फ्रेंस कहाँ नजर आ रही है, कामयाब हो रही है, नाकाम हो रही है ऑपोजिशन की ये वाली कोशिश भी सर हुकूमत के खिलाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप उसका देखें, मौलाना साहब ने क्यों इनकार किया। मौलाना साहब के साथ ये जो कुछ करते रहे हैं, ये 26वीं तरमीम में साथ थे। मौलाना ने जब हुकूमत से कहा कि 1 महीना हमें और दे, अपोजिशन को साथ, मैं उनसे बात करता हूँ, हम अपोजिशन के साथ बात करेंगे, फिर आपके साथ भी हमारी बात होगी। इमरान ने फिर एक टीम भी बनाई और मौलाना साहब को इन्होंने नाम भी दिए और ये एंड पे छोड़ के भाग गए, ये निकल गए। अब बात यह है कि मौलाना साहब को पता है कि इन्होंने क्या कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस कह रहे बुला रहे हैं। मुझे आप बताएं, ये खुद एक नहीं है। इमरान खान, मैं अपने कायद मियां नवाज शरीफ साहब की वो बात आज फिर दोहराता हूं। वो कहते थे कि इमरान, तुम क्रिकेट खेलो, सियासत से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, तुम सियासत नहीं कर सकते। आज ये साबित हो गया कि वो अपोजिशन में रह के बड़ी जमात कहता था अपने आप को, जो बाकी सियासी अपोजिशन की जमातें थी उनको भी इकट्ठा नहीं कर सका। जब ये हुकूमत में था, जबरदस्ती आया था, तो ये जो अपने कोलीग थे उनसे भी बात नहीं करता था। ये कहता था मैं उनको कहता हूँ कि इनको बुला ले। बात ये है कि ये जो तरीका उसका है, अब यही होना था, अंजाम तो पहले ही हो गया। लेकिन ये जो कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस किस बात पे थी? इस बात पे थी कि इमरान खान को जेल से बाहर निकालो। इमरान खान को जेल से बाहर निकालने का तो एक ही तरीका है कि अदालत में जाएं, अदालत ने उसको सजा दी है। बाकी ये जो उसमें शामिल लोग देखे कौन है, वो लोग हैं जिनके अपना कोई सियासी कैरियर नहीं है। महमूद खान अचकजई को क्या कुछ कहता था ये इमरान खान, आज उसके पीछे खड़ा होकर कहता है ये मेरी जमात को लीड करेंगे, जिसके अपने हालात इस तरह के हैं। ये KPK में क्या कुछ कर रहे हैं, अब इनका यही हाल है। कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस का मैं अभी बता देता हूँ, जब मौलाना साहब ने इनकार कर दिया तो आप मुझे बताएं फिर उसको 20-21 को क्या उसकी वैल्यू रही। तो पीपल्स पार्टी भी तो नहीं जाएगी ना फिर, आपको क्या लग रहा है नासिर भट्ट साहब? देखें, पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है। उन देखें, मौलाना साहब एक ज़ीर सियासतदान है, उन्होंने फैसला कर लिया।
पीपल्स पार्टी भी देखे ना, अगर उनसे उन्होंने मशवरा किया होगा तारीख रखने का, या उनको कोई मिलने गए होंगे, या कुछ उनको दावतनामा दिया होगा, मुझे ये नहीं पता। तो पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है। मेरा नहीं ख्याल वो इन जैसे इन लोगों के साथ बैठ के तो वो कोई और इस तरह की ये बातें जो जो इनके ये कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस में क्या है, ये है क्या उनकी चीज, क्या चीजें वो सामने रखेंगे, ये कि इमरान खान को बाहर नहीं, निकालो, वो कह रहे हैं कि ये या तहरीक है उनको तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की, बेसिकली उसके ऊपर उन्होंने इसको एक कौमी कॉन्फ्रेंस का नाम दिया है कि हमें जो आईन पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ है वो करना है इस तहरीक के थ्रू, जिसके अंदर होना तो सारी सियासी जमातों को चाहिए, लेकिन जाहिर है कि हुकूमती जमात तो नहीं हो सकती शामिल, तो हुकूमत के अलावा जितनी भी जमातें उनको हम एक प्लेटफॉर्म पर जमा करते हैं, ये पीटीआई का कहना है। तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की ये बात करते हैं, जो आइन की धज्जियां उड़ाते हैं, जो सुबह शाम। ये इनकी हिस्ट्री देखें, ये शख्स जब आया ना तो आइन की धज्जियां किसने उड़ाई? वो इनका चीफ जस्टिस साकब निसार था, आसफ सईद खोसा था, जिसने इंसाफ का कत्ल किया, जिसने ये इमरान खान वो था जब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर था, कहता था अपोजिशन को जमाते आज वो फलां बंदा अंदर सुबह हो जाएगा, वो जेल चला गया। ये वो शख्स है जो आइन और कानून को मानता ही नहीं था, आज भी ये यही कर रहा है। तो इसके मुंह से ये अल्फाज के तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लिए कोई ये कॉन्फ्रेंस कर रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई जीरक सियासतदान इसमें शामिल होगा। तो इससे हुकूमत को, पहले तो हम ये समझ रहे थे नासिर भट्ट साहब कि शायद ये जो कौमी कॉन्फ्रेंस है तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, ये कहीं ना कहीं हुकूमत पर कोई प्रेशर बिल्टअप कर लेगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि आपके ओपोनेंट जो होते हैं वो आपके खिलाफ किसी भी चाल में कामयाब ही नहीं हो पाते। सर, क्या करते हैं आप उनके साथ? नहीं, इसलिए कि ये सियासी लोग नहीं है, ये इकट्ठे हुए 2018 में। याद करें ना, वो जहाजों में भर भर के लोग लाते थे, ये कहते थे इनके जमीर जाग गए हैं। अब लोगों के जमीर ये जाग गए थे ना, वो लोग चले गए। ये वो जमात है जो, मैं आपको एग्जांपल दूं, काफ लीग एक जमात थी, उसको जिस मुशर्रफ ने 10 साल अपने साए तले रखा, जब वो गया तो वो जमात खत्म होगी। सियासी जमातें इस तरह नहीं होती। इनके पीटीआई के लोग एक दिन में 10-10 लोग चले जाते थे छोड़ के, कि हम जा रहे हैं जी, हम पीटीआई में शामिल नहीं है, हम छोड़ के जा रहे हैं जमात। अब मुझे बताएं वो किधर गए? पुराने पीटीआई के लोग सब चले गए। अब माशाल्लाह वकला ने पीटीआई को संभाल लिया है। इमरान खान किसी पे एतमाद नहीं करता, वो गौर पे एतमाद नहीं करता, अपने जनरल सेक्रेटरी पे एतमाद नहीं करता। इमरान खान कहता है मैं हूं तो सब कुछ है, नहीं तो पीटीआई कोई नहीं है। मैं आज को आज फिर लिख के देता हूं कि इमरान खान कल ये कहेगा 20-21 को, तो मैंने तो नहीं कहा था ये तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान इनकी कॉन्फ्रेंस बुलाएं, ये इन लोगों ने बुलाई है, इनकी बात नहीं खत्म हुई। मैं तो नहीं चाहता, और ना मेरा इससे कोई ताल्लुक है। मैं मुंह थाना चकज़ई के बारे में जो कुछ वो कहता रहा है वो आपके सामने है, क्या कुछ उनको कहता रहा है। आज उनके पीछे है, मौलाना साहब के पीछे आप नमाजें ये पढ़ रहे थे। क्योंकि सर आप ये मुझे कहते हैं कि बताएं सियासत में कहते हैं, भट्ट साहब कहते हैं कि सियासत में ना इन सब बातों को कंसीडर नहीं करना चाहिए। वैसे तो हम देखें तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बड़ी बातें की हुई हैं सदर आसिफ अली जरदारी के हवाले से। आप जानते हैं मैं उनका तस्करा नहीं करना चाहती, लेकिन बैठे हैं एक साइड पर, एक जगह पर बैठे इत्तेहादी भी हैं, तो हम इनकी तरफ नहीं आते कि क्या सियासी बयानबाजियां एक दूसरे के खिलाफ हुई, लेकिन हम ये बात करें। जी जी देखिए, एक मिसाक जमहूरियत हुआ था जी। लंदन में, पीपल्स पार्टी थी, मुस्लिम लीग, हमने कुछ सीख लिया अच्छा। कि भाई देखे मुश्किलें आती हैं, इंसान उसमें कोई बेहतरी भी आती है। ये लोग जो बैठे हैं ये कुछ नहीं सीखेंगे, ये जिस रास्ते पे था उसी रास्ते पे है कि मैं नहीं मानूंगा जी, मैं उनसे बात करूंगा, और जिनसे बात करता है उनके खिलाफ ही बातें करता है। आप मुझे बताएं, जो शख्स किसी को कहे जी मैं उनसे बात करूंगा, और उनके बारे में जो ये कुछ बातें करते हैं ये लोग या बाकी जो बाहर लोग बैठे हैं, जी। ये इमरान खान सियासी आदमी नहीं है। इसको जिस तरह लाया गया था उसी तरह ये वापस चले गए हैं। डायलूट हो गया पीटीआई, 3 सूबों में पहले नहीं थी, चौथे में भी इलेक्शन हुआ है, जिमनी आपने देखा, रेफरेंडम हुआ है इनके खिलाफ, केपीके में भी लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। वक्त आने दे, हर सूबा अपनी कारकर्दगी पे अगर वोट लेता है, तो आप देखें 15 साल से यहाँ बैठे क्या हाल है सूबे का, दहशतगर्दी कितनी ज्यादा है। कोई हुकूमत, कोई वफाक को पॉलिसी बनाता है, तीनों सूबे शामिल होते हैं, सिवाय वफाक का कोई भी वज़ीर आला होता है वो शामिल साथ नहीं होता। दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, ये रुकावट बनते हैं। तो फिर ये सियासी जमात तो नहीं ना, ये आहिस्ता आहिस्ता डायलूट हो रहे हैं। अब देखेंगे, वक्त आएगा कि जब इलेक्शन का टाइम आएगा 3 साल बाद, इनको फिर लोग भी नहीं मिलेंगे। इमरान खान का जो एक तरीका है
अब वो लोगों पे कहता था ना, चोरी चोरी आरे पे इल्जाम लगाता था, खुद अदालत ने उसको सजा दी है कि तुम चोर हो 190 मिलियन में, हम्म। जो सजा काट रहा है। और ये कहता है मैं जेल से बाहर निकलूंगा। भाई तुम जाओ कोर्ट में जाके अपनी बेगुनाही साबित करो। इसके जितने बुकला लोग हैं, इसके लोग चाहते ही नहीं कि इमरान खान बाहर आए। अच्छा, तो ये नहीं ये चाहते सूरत तो हाल आपके इसीलिए फिर सामने है। आपने मुलाकातों पर भी पाबंदी लगाई हुई है और हुकूमत अब सोच रही है, ये भी खबर है कि अडयाला जेल से खान साहब को फिर निकाल देंगे, कहाँ मुंतकिल करेंगे? और सर क्या ये इतना आसान होगा? वर्कर्स दोबारा बैठ जाएंगे? जो मरियम बीबी आज भी कह देखिए, रही थी कि आप लोग को धरने देने के सिवा, जेल के बाहर इकट्ठे होने के सिवा कोई काम ही नहीं है। आप मुझे एक बात बताएं, जेल में जो लोग बाकी कैदी हैं, सुप्रीडेंट जेल है, वो क्या करे? जब ये लोग आते हैं, वो ऐलान क्या करते हैं, हम आ रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं, जेल तोड़ेंगे, इमरान खान को बाहर लाएंगे। आप मुझे बताएं, अगर इस तरह का वो रवैया रखेंगे, इस तरह की वो गीदड़ बब्बियां दे के आएंगे, तो क्या करे फिर? अब सुप्रीडेंट जेल घबराता है कि बाकी कैदी जो है उनका तहफ़्फ़ुज़ भी उसका फर्ज है। ये लोग मुझे बताएं, रात को कौन सी मुलाकात होती है? ये बैठे रहते हैं सारी रात। ये जाते मुलाकात के लिए नहीं है, ये वहां बयानिया बनाते हैं, हर रोज एक नया बयानिया बनाते हैं, शोर डालते हैं। और ये इनका कोई इरादा नहीं होता मिलने का। ये हाई कोर्ट में गए, सुलेमान अकरम राजा ने लिख के दिया कि जी जो इन बंदों को मैं कहूंगा वो जाके मुलाकात करेंगे। वो लोग जाके मिल आते जो पीटीआई के ही थे, लेकिन वो सुलेमान अकरम राजा ने कहा जी इनको तो मैंने इजाजत ही नहीं दी मिलने की, ये कैसे मिल गए फला। तो ये चीजें इनके अंदर है, ये सब एक दूसरे के खिलाफ है, आपस में एक नहीं है। इनका ये रवैया अगर ऐसा ही रहा तो इनकी मुलाकात मुझे बताएं ना कैसे होगी? मुलाकात का तो तरीका है, सुप्रीडेंट जेल के पास जाएं, जिन 2 4 10 बंदों ने मुलाकात करनी है वो अपनी मुलाकात करके आ जाए। ये वहां आप जत्थे लेके सेनेटर चले साहब ये जाते हैं। कह रहे हैं कि हुकूमत ने इन मुलाकातों को नहीं रोका, हुकूमत ने पाबंदी नहीं नाम ने लगाई, नहीं। ठीक है? नहीं, आपके देखिए, अपने ही लोग, जो पीटीआई के अपने ही लोग हैं, वो खुद ही नहीं चाहते कि वो उनसे मुलाकात करें, और वो उस तरीके पे, उस पैटर्न पे नहीं चलते जिसके थ्रू मुलाकात एक्चुअली होती है। आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अलीमा खान की मुलाकात हुई, उसने कहा मैं कोई सियासी बात नहीं करूंगी। अंदर जाके मुलाकात के बाद बाहर आके क्या किया उन्होंने? सियासी बयानबाजी शुरू कर दी। जी जी। एक चीज इजाजत ही नहीं है तो ये हमेशा वादा खिलाफी करते हैं। जब तक ये कानून को फॉलो नहीं करेंगे, जो जेल के मैनुअल है उस तरीके पे नहीं चलेंगे, तो उनकी मुलाकात नहीं होगी। अगर ये मुलाकात करना चाहते हैं जरूर जाएं, बहनों की मुलाकात हफ्ते में एक दिन है, बाकी सियासी लोगों की मुलाकात है। लेकिन ये इनका रवैया ही हो रहा है, ये जत्थे लेके जाते हैं, वहां जाके शोर डालते हैं, एसएचओ को मारेंगे, पुलिस वाले के ऊपर तशद्दुद करेंगे। तो फिर क्या करें? इनको खुला छोड़ दें? अगर ये रवैया चेंज नहीं करेंगे तो फिर इनकी मुलाकात नहीं हो सकेगी। हाँ, अगर ज्यादा इन्होंने मसाइल पैदा कर रही कोशिश की, बाकी कैदियों की भी तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हुकूमत की होती है। फिर हम एक कैदी के लिए साहब को तो परेशान नहीं करेंगे, तो फिर इसको किसी और जगह मुंतकिल कर दिया जाएगा जब ये समझेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मजीद खराब हो रही है। तो ठीक। तो सर आप जिक्र कर रहे थे अभी, जब पहले गुफ्तगू हो रही थी सवाल में, साकिब निसार साहब का आपने जिक्र किया, तो मियाँ साहब भी उनका जिक्र कर रहे थे। क्या आप ये जमात समझती हैं, आप समझते हैं कि उनको भी सजा होनी चाहिए, उनको भी कटहरे में आना चाहिए, उनसे भी पूछगछ होनी चाहिए, एहतसाब होना चाहिए उनका भी? बिल्कुल होना चाहिए। देखें, जिस तरह एक इदारे ने अपने बंदे का एहतसाब किया ना, वो उन्होंने समझा कि ये बंदा जो है वो अपनी वो जो कहते हैं ना कि सीट से ज्यादा वो ताकत इस्तेमाल करता रहा, तो इदारे ने खुद फैसला किया, उसका एहतसाब हुआ। जी। सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का इदारा है, उनके चीफ जस्टिस को चाहिए कि इनके करतूत देखे, जो साकिब निसार करता रहा, जो आसिफ सईद खोसा करता रहा। एक जज था एजाजुल एहसन, उसने चीफ जस्टिस बनना था, वो भाग गया इस्तीफा दे के। क्यों? ये वो लोग थे जिन्होंने मिल के मियां नवाज शरीफ जो सबके वजीर आजम थे, सिटिंग वजीर आजम, उनको इन्होंने नायल किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा जी पनामा का केस बनाया, कुछ नहीं मिला। बेटे को तनख्वाह ना लेने पर, तनख्वाह जो बेटे की, वो कहते हैं आपने जाहिर नहीं की, आपको डिस्क्वालीफाई करते हैं। और जब वकला गए कि भाई हमें बताएं कितना अरसे के लिए डिस्क्वालीफाई है, तो उसने कहा जी फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो ये कानून का कत्ल करते रहे हैं, ये भी इसमें शामिल है, ये ग्रोह भी। साकिब निसार जैसा बंदा, उसको तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट लिखना ही नहीं चाहिए। चले उसने जो चले। इस मुल्क की आज हम जिस हालत में बैठे हैं, ये यही लोग हैं। ये जितना टोला था, इनको इंशाल्लाह एक को होगा, बाकियों का भी हिसाब होगा। और नवाज शरीफ ने यही कहा था कि जो मेरे साथ किया मैं माफ कर देता हूँ, जो इस मुल्क के साथ ये करके गए उनका एहतसाब जरूर होना अच्छा, चाहिए। ये इनका एहतसाब की बात भी हो गई, लेकिन इसके साथ साथ मियाँ साहब इनका भी जिक्र करते हैं, और एक और अहम जिक्र उन्होंने गुजरावाला जलसे में किया था
कि इससे पहले जनरल फैज साहब का फैसला गालिबन उस वक्त नहीं आया था या आ चुका था। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा का भी एहतसाब होना चाहिए, उनको भी सजा होनी चाहिए, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी DGISPR में उसमें उनका जिक्र नहीं था। तो ये जो मुतालबा कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं मियां साहब, दूसरी एक सजा चाह रहे हैं, वो आपको होती हुई नजर आ रही है या नहीं, उसको लेट गो कर दिया जाएगा? मेरा ख्याल है ये जो सिलसिला चला है आगे वो भी बीच में आएगा। अगर बाजवा भी उसमें शामिल होगा, वो लोग जिन्होंने ये सारा कुछ किया, वो टोला, उस सब का एहतसाब होना चाहिए। मियां साहब ने तो ये कहा था कि मैं तो माफ कर दूंगा, लेकिन जो मुल्क के साथ हुआ है, और एक अदारा अगर ये देख रहा है कि ये एक बंदे ने इस तरह काम किया, उसके खिलाफ एक फैसला है, तो उसके खिलाफ बाकी भी जो जेल में बैठा है ये इमरान, ये भी उसी के काम है। 9 मई भी में शामिल है ये इमरान खान, ये जो हमला हुआ GHQ पे, उसमें भी ये लोग शामिल हैं। उनका भी जल्द आपको फैसला इंशाल्लाह नजर आएगा। उसमें जो जो है, चाहे वो बाजवा है, चाहे फैज हमीद है, चाहे इमरान है, चाहे साकिब निसार है, जो भी लोग हैं, उनका एहतसाब होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस पर इनिशिएट भी तो आपकी गवर्नमेंट ने करना है। इस वक्त आप है ना सर रूलिंग पार्टी, तो आप आगाज करेंगे तो ही होगा ना। लेकिन अंसार अब्बासी साहब की खबर है, सीनियर सहाफी की, कि कोई गठजोड़ साबित ही नहीं हुआ 9 मई के वाक़े के अंदर कि ये मुलव्वस थे उस सारे वाक़े के अंदर। तो ये साबित करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बहरहाल ये आप बिल्कुल, मैं कहता हूँ ये साबित होगा कि ये लोग जिधर जिधर इन्होंने पाकिस्तान में हर जगह जहाँ शोधा के मुजस्मे थे उनको जी जलाया, GHQ पे हमला किया, कोर कमांडर के घर गए, जिस जगह गए, ये सब प्लानिंग थी। ये प्लानिंग सामने आएगी, आपको मैं लिख के देता हूँ, ये सारी प्लानिंग सामने आएगी और ये सारे लोग इसमें शामिल होंगे। ये जेल में बैठा ना इमरान, ये भी इस प्लानिंग का हिस्सा था। आप याद रखें, शवायद भी सामने आएंगे और जो कुछ शवायद आएंगे वो फिर कौम देखेगी। इन लोगों को माफ नहीं किया जाएगा जिन्होंने ये सारा कुछ किया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर भट्ट साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, गुफ्तगू कर रहे थे प्रोग्राम में। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी और उनका ये कहना था कि जितने भी लोग इस पूरे वाक़े के अंदर मुलव्वस थे या जितने भी चीज़ें डिज़ाइन प्रोपोगेट की गई और जिस तरीके से उनकी एग्जीक्यूशन की गई, उसके अंदर जितने भी किरदार होंगे वो न सिर्फ बेनकाब होंगे बल्कि उनका एहतसाब भी होगा और उनको कड़ी सज़ाएँ भी मिलेंगी। जिस तरह से एक सेट एग्जाम्पल, एक केस हमारे सामने है जिसकी हम बात करते हैं जनरल फैज़ हमीद का, तो वो एक सिंगल केस नहीं रहेगा, क्योंकि मियां साहब ये चाहते हैं कि उस पूरे वाक़े के अंदर, पूरे इंसिडेंट के अंदर, एपिसोड के अंदर जितने भी लोग थे, खान साहब समेत, उन सब का ट्रायल होना चाहिए फ़ौजी अदालतों में। ये उनकी ख्वाहिश है। हो सकता है कि इसकी तकमील के लिए वो 2 कदम आगे तक चले जाएं। प्रोग्राम में कुछ मज़ीद बातें भी करनी है, कुछ मज़ीद चीज़ें भी डिस्कस करनी है, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।